जब सब ठीक ठाक चलत बाटे तो पवन भैया काहे म्यूजिकवा चोरइला हो। म्यूजिकवा चोरइला विरोधियन से गारी सुनवइला हो, गारी सुनवइला हो, सर झुकवइला। अरे कहे के पावर ऐसे तारवा तो काहे पवन भैया म्यूजिकवा चोरइला हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पावर स्टार पवन सिंह का कल एक गाना रिलीज हुआ बोल बम का, जिस गाने का नाम है मजनुए के दुल्हा बनाई जी। अच्छा दोस्तों, इस गाने में जो म्यूजिक है वो म्यूजिक चोरी किया गया है। क्या बात कर रहे हैं? अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री में सब कुछ सही चल रहा है तो मतलब पवन भैया को म्यूजिक चोरी करने का क्या जरूरत पड़ गया? सही बात है। इतना ही नहीं दोस्तों, कल खेसारी भैया का भी ये गाना रिलीज हुआ जिस गाने का नाम है फूल बेलपाता। अच्छा, एक राज का बात बताता हूँ, कल एक साथ में दोनों स्टार पवन खेसारी का गाना रिलीज हुआ लेकिन कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ। Oh my God! देखो लोग, खेसारी लाल यादव के गाना के व्यूज देख के बहुत लोग ये कहता कि पवन सिंह के नीचे ही रहे पड़ी खेसारी लाल यादव के। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाकई पावर स्टार पवन सिंह किसी गाने का म्यूजिक कॉपी किए हैं, क्या वाकई खेसारी लाल यादव पवन सिंह से नीचे ही रहेंगे और इस दोनों गाने में कितना दम है। आइए इस वीडियो में हम आपको रिव्यू करके पूरा डिटेल में एकदम विस्तार से बताते हैं और लास्ट में दोनों गाने का नंबर भी मिलेगा। आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं फिलहाल एनजे फैन एक्स्ट्रा। देखते रहिए और देते रहिए अपना प्यार। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं क्या वाकई पावर स्टार पवन सिंह किसी गाने का म्यूजिक चोरी किए हैं इस गाने में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भोजपुरी फिल्म देखते हैं, आपने दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक फिल्म देखा होगा जिसमें एक गाना था कि नहीं झोलनी के छैया। अच्छा, इसी गाने में जो म्यूजिक है वो सेम टू सेम पावर स्टार पवन सिंह के नए बोलबम गाने के म्यूजिक से मिल रहा है। बात तो सही है। अब देखिए, एक जज के नाते हम आपको बताएं तो पवन भैया के गाने में जो म्यूजिक है वो भैया निरहु भैया के गाने का म्यूजिक से तो मिल रहा है। सही बात है। तो इसलिए आप इस गाने का म्यूजिक चोरी का कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन लास्ट में हम आपको एक बात बताएंगे। ठीक है। अब गाने का रिव्यू शुरू करने से पहले इस दोनों गाने का व्यू बता दे आपको। ये कर लो पहले। तो 14 घंटा में पवन भैया के गाने पे 11 लाख व्यू आया है, भी एक छोटे चैनल से। क्या बात है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं खेसारी लाल यादव के गाने का व्यू। चलो भाई, 14 घंटा में 7 लाख व्यू है, वो भी इतने बड़े चैनल से। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। खैर देखिए, व्यूज से किसी गाने का क्वालिटी, गाना कैसा है ये सब नहीं पता चलता है। तो चलिए हम लोग गाना सुनते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप सबके बीच में पेश है पवन सिंह का बोलबम का गाना। अब देखो भैया, अगर हम सीधा भाषा में आपको बताएं तो ये गाना है पावर स्टार पवन सिंह के लेवल का, पावर का गाना। मतलब क्या गाना है। हड़वा में हरदी लगवाई मजनुए के दुल्हा बनाई जी। वाह, बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस गाने का हर लाइन एकदम पावर से भरा हुआ है, जैसे कि ये हमनी के हाल बुझी दिलवा के गति से, राव सने हो जैसे महता पार्वती से। अब आइए खेसारी भैया का भी गाना सुन लेते हैं। वाह खेसारी भैया वाह, ये बात हुआ। मतलब आप जितना गाना पहले लाए ना बोलबम का एक दो गो, मतलब हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन ये गाना एकदम धांसू गाना है भैया। मजनुआ के हाथ में देखो भैया, मैं सच बताऊं तो खेसारी भैया का भी गाना एकदम धांसू गाना है और पवन भैया का भी गाना एकदम धांसू गाना है। मतलब दोनों गाने में कोई शिकायत नहीं आना चाहिए, लेकिन एक ही शिकायत आ रहा है पवन भैया गाना में, जो कि म्यूजिक का चोरी का। तो देखो भैया, जो हमने शुरू में बोला कि मतलब बीच में बोला था कि लास्ट में आपको बताएंगे, तो देखिए भैया, बोलबम का गाना, भक्ति गाना में म्यूजिक नहीं देखा जाता है, क्योंकि म्यूजिक भैया मतलब देखो, गाना अगर चोरी होता है, अगर लाइन सेम टू सेम उठाकर गाए होते तो एक बात हुआ, लेकिन म्यूजिक का नहीं लिया जाता है।
क्योंकि बोलबम का गाना नए म्यूजिक पे पवन भैया खेसारी भैया बनवा कर गा दें तो अभी उनका मतलब लोकगीत आते आते कोई दूसरा उस म्यूजिक पे लोकगीत ला देगा तो उसका ओरिजिनल हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब बोलबम का भक्ति का म्यूजिक को मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि ये चोरी का है या ये उसका है। ये मतलब हमको लगता है कि जो पुराना गाना बना रहता है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और इस पर मतलब बना दिया जाता है, तो अच्छा भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पवन भैया और खेसारी भैया गाना दोनों मस्त है। आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं जरूर एक बार सुनिएगा। लेकिन चलिए हम देते हैं इस दोनों गाने का नंबर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले पावर स्टार पवन सिंह के गाने को नंबर मिलता है 10 में से पूरे 9 नंबर। 7 करो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक नंबर कहाँ कट गया, तो एक नंबर कट गया जो गाने पे म्यूजिक का मतलब चोरी का आरोप लगा इस पे, तो म्यूजिक थोड़ा मिल रहा है। लेकिन खैर उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, म्यूजिक मिलेगा तो कोई बात नहीं है, भक्ति गाना है भैया। सही बात है। अब चलिए मिलता है खेसारी भैया के गाने का 10 में से पूरे 8 नंबर। 7 करो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 नंबर कहाँ कटिया, तो देखो भैया पहला नंबर कटता है व्यू पे। मतलब देखो गाने में कोई ना कोई कमी तो होगा, इसीलिए इतना कम व्यू आया है। मतलब इतने बड़े चैनल से इतना कम व्यू आया तो भैया सोचने वाला बात तो है, जो हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए पवन सिंह के गाने का व्यू देखकर, खेसारी लाल यादव के गाने का व्यू देखकर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह से नीचे रहिए खेसारी लाल यादव। ऐसे कि खेसारी भैया के गाना इतना बड़ चैनल से आइला 14 घंटा में 7 लाख व्यू, मतलब 1 मिलियन ना भइल। और वही जब पवन सिंह के गाना इतना छोट चैनल से आइल और 14 घंटा में 11 लाख व्यू आ गई। भैया देखो ये बेबुनियाद का बात है, इस पर मतलब ध्यान ना दो, बहुत ही घटिया बात है। ये सब व्यू के चक्कर में मतलब नहीं पढ़ो, गाना सुनो यार, अच्छा लगे तो गाना पे लाइक शेयर कमेंट करो, गाना के बारे में रिव्यू दो, ये सब बकचोदी ना करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। तो दोस्तों आप लोग इन सब के बारे में क्या सोचते हैं और गाने के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।